हिंदुइज्म छोड़कर गालिबन वो बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया था। तो वो उनसे बात हुई और बहुत ही रिस्पेक्टेड अंदाज में बात हुई। उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी, हमने उनको रिस्पेक्ट दी। उन्होंने जो सवाल किया हमने उसका जवाब दिया एंड वी मूव्ड ऑन। तो अगर इस तरह के लोग आते हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हुए अच्छा लगता है। कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर आते हैं। एजेंडा जब वो हम उनको स्टेज पर ऐड करते हैं तो जब पहला सांस वो लेते हैं ना, तो हमें उनका अंदाजा हो जाता है कि ये सांस सांप का सांस है, ये जहरीला नाग है। तो फिर हम उसको जाहिर है कि उसी एतबार से ट्रीट करते हैं। तो ये है हमारा मोडस ऑपरेंडी। जी हाँ, आसिम भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी साहब, उस दिन की डिबेट के बाद तो मतलब मैं परेशान हूँ, वाक़ईतन परेशान हूँ मैं कि इन लोगों का क्या ही होगा। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि इनके बड़े लोगों को जो है इस बात का इदराक था, इसलिए वो डिबेट नहीं करना चाहते थे और इनको लगा कि चलो हम जो है वो डिबेट करने के बाद कुछ न कुछ वाहवाही लूट लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो आइडियोलॉजिकल कमज़ोरियाँ हैं वो तो अपने एक साइड है, जो भी इनकी एकेडमिक कमज़ोरियाँ हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, कितनी चीज़ें जो है वो सब्जेक्टिव है वगैरह-वगैरह। खुद इस बंदे का जो प्रेज़ेंटेशन था वो प्रिपेयर्ड नहीं था। वो पीडीएफ की जगह जो है वो पीपीटी वहाँ प्रेज़ेंट कर रहा है और जिसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब ये सारी वो गलतियाँ हैं जिसको हम यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इल्म की यानी कि ये गलतियाँ नहीं थी। बल्कि वो बंदा इतना भी शऊर नहीं रखता कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करनी है। ठीक है, आप इल्मी तौर पे कमज़ोर हैं या आपको संस्कृत नहीं आती या आपको अरबी नहीं आती, आपको और भी दूसरी चीज़ें हैं जो नहीं आती, वो ठीक है। लेकिन कम से कम भई आप तैयारी तो करके जाएँ। जी, ऐसा अच्छा लग आप रहा है अपनी जैसे गुफ्तगू जारी रखें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ और मेरी दरखास्त है कि गैर मुस्लिमों को मौका दें। मुसलमान प्लीज रुकें, बाद में आ जाइएगा, घंटे 1.5 घंटे के बाद। पहले गैर मुस्लिमों को आने दें। तो दरखास्त का कभी तो ख्याल रख लिया करें। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जी आसिम भाई, सॉरी, गो अहेड। तो इल्मी पैमाने पे जो उनका लेवल है वो तो अपनी तरफ है, लेकिन इस तरह की जो टेक्निकल गलतियाँ थी या टेक्निकल कमज़ोरियाँ थी, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो यानी कि ये टेक्निकल गलती भी करेंगे। तो इससे समझ में आया कि आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे या बहुत ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगा कि यानी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे डिबेट कर रहा हूँ या पता नहीं किस नफ्सियात से वो, क्योंकि वो डिबेट के दौरान भी जो है वो लग रहा था कि वो अपने इमोशंस को जो है वो दबा नहीं पा रहे। तो आई थिंक कि ये भी एक यानी कि नफ्सियाती पहलू भी था सारे डिबेट के अंदर कि शायद वो ये समझ रहे थे कि मैं कहीं बहुत बड़ी जगह पे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो मैं हासिल करने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन डिबेट के बाद देखें खुद उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं और अभी देखा कि वो जो सागाज़ ऑफ भारत है, जिसने ये सारा क्रियाक्रम शुरू किया और ये हीटेड डिबेट को जो है वो लेकर आई यानी कि उसी ने डेनियल हकीकत के साथ सारा कुछ शुरू किया था, ये सागाज़ ऑफ भारत ने। फिर बीच में डेनियल यानी कि हीटेड डिबेट आया, वो तो भाग गया या भाग गई, पता नहीं वो लड़का है या लड़की है। तो वो तो बोली कि मैं डिबेट नहीं कर रही या कर रहा। ये आ गया बीच में कूद के मैं डिबेट कर रहा हूँ। अब आज देखा हूँ उसका ही ट्वीट आया हुआ है कि वो उसको कह रही है कि वो तो बस ऐसा ही बेवकूफ सा आदमी है, उसको कुछ नहीं आता। जी 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 जी। हाँ तो चलिए खैर। इसको बोलते हैं किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। उसके साथ वही हो गया। इसको कुछ और भी बोलते हैं लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता, उसे छोड़ें। तो ठीक है। अच्छा, मतलब इसका मतलब कुछ और भी है। जा रहा था जी बसालत भाई। पहले तो मुफ्ती साहब, आसिम भाई, अतर भाई और आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम आपकी खिदमत में, और ऑडियंस में जितने लोग सलाम कर रहे हैं उनको भी वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से। मुफ्ती साहब, बस मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि आपने जो आज गुफ्तगू की, आसिम भाई ने, मुझे नहीं पता कि वो सुनी नहीं सुनी, लेकिन ये जो आपने आज इस्तेलाहात इस्तेमाल की और जो डिटेल्स आपने बताई हैं, उलूम और रिजाल हो गया, मतन हो गया, दिराया हो गया, तखरीज, जरो तादील, मुनासबत, यानी कि ये दैट इज नेक्स्ट लेवल। वो शख्स जो डिबेट करने आया है, उसको, वो शख्स जिसको सिर्फ 40 दिन मिले हिंदुइज्म पढ़ने के लिए, हिंदुइज्म 101 102 तक वो पहुंचा, वो आके उसको उसकी हिंदू फिलॉसफी सिखा रहा है, उसकी धार्मिक एपिस्टेमोलॉजी सिखा रहा है। इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? जी हाँ, मतलब जब उससे एट द एंड पूछा गया कि क्या आप डिबेट जीत गए, तो कहता है आई थिंक आई डिड, यानी कि सस्ते में रहने डिगार्स चाहिए हो तो इससे लेने आप, आई थिंक आई डिड। जी हाँ। और चाइल्ड मैरिज को मान लिया। हाँ,
तो अब इनका जो एतराज होता है एक लगा बधा, वो एतराज तो खत्म हो गया, चाइल्ड मैरिज को माने पड़ा है जी। तो ये है, चलिए जी। अच्छा हजरत, मतलब लेवल देखिए कि खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचे, मतलब ये कि मतलब डिबेट खत्म होने के बाद मतलब वो बात कर रहे थे कि मतलब जो डैनियल ने कहा कि मुझे और मेरी जो अहलिया है उनको इंडियन फूड पसंद है और इंडियन कल्चर का जो भी रहना सहना है, उनकी ईमानदारी या मेहनती जिस तरह के लोग होते हैं वो पसंद है। तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी को जो है वो वहां पे जाके उसको बुरा कह रहे हैं और हमें अच्छा कह रहे हैं। और हीटेड डिबेट का दोगलापंथी देखो, वो खुद वहां पे डैनियल को अच्छा कह के आया कि तू बंदा बढ़िया है लेकिन मुझे तेरे रिलीजन से प्रॉब्लम है, और वहां पे कह रहा है कि हाँ ये तो इनका दोगलापन है। अच्छा, डैनियल या तो डैनियल ने वजाहत नहीं की या ये समझे नहीं, इनको खाली इंडियन फूड पसंद नहीं है। इंडियन फूड डैनियल को वो पसंद है जो मुसलमान बनाए ठीक है तो इसका ख्याल जो है डैनियल के थिएटर से अंदाजा हो रहा था जब उन्होंने जी। दिखाया था ना। और डैनियल जब भी शिकागो आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको इंडियन फूड ही खिलाते हैं लेकिन अपने स्टाइल का खिलाते हैं, वो पसंद है। मतलब वो मतलब नहीं समझे, मतलब वो मतलब नहीं समझे, जस्ट गूगल इट सर, वो समझ जाएंगे जी हाँ। अच्छा, जर्नल हिंदी भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हज़रत कल से काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी है, कल से नहीं बल्कि इनफैक्ट परसों से कहूँगा। मैं थोड़ा ना इसी मौजू पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखने आया हूँ। श्योर। एक ये है कि हमने देखा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब शुरू हुई और उनको बड़ी दावतें दी गई कि आप लोग सामने आइए और बात रखिए, और बज़ाहिर हम ये देख रहे थे कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है किन अफ़कार का दिफ़ा करता है और वो कौन-कौन सी फ़िक्र है जिसके बारे में वो बोलना भी पसंद नहीं करते। मेरा इशारा हिंदुइज़्म के अफ़कार की तरफ है। लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि रिलीजियस इंसान रिलीजियस होता है। तो मैं इसमें हीटेड डिबेट को मुबारकबाद दूँगा कि आपने कम से कम रिलीजियस होने की जो एक नीड होती है ना कि आप खड़े होते हैं अपने रिलीजन के लिए, कोई शक नहीं, आप बिल्कुल खड़े हुए, ठीक है? बिल्कुल। कम से कम आप उनकी तरह कावर्ड तो नहीं है जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं, उनकी तरह आप 100% कावर्ड एग्री। नहीं है। तो जी हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँगा भाई, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। इससे दिखता है कि आप अपने रिलीजन के प्रति कम से कम लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये वो चीज़ है जिसे तमाम दुनिया के तमाम अदियान को, तमाम रिलीजन को समझना होगा कि ये जो नए दौर के जो अफ़कार है, जो कि ह्यूमनिज़्म और तमाम तर इज़्म, इसने आपके रिलीजन के साथ क्या किया है उसको समझिए और फिर खड़े होइए इसी फ़िक्र के साथ। जी। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि ये जो शुरुआत हीटेड डिबेट साहब ने की है, ये जो बांध बंधा हुआ था तोड़ने का काम किया है कि अब एक एकेडमिक डिस्कशन की ओर वो अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया उन्होंने कि आइए, जब मैं बात कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं बात करेंगे। और बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि डेनियल ने और भी लोगों को टैग करके बोला है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमें इस ओर थोड़ा सा ना इनकरेजिंग वे में उनको दावत देना चाहिए कि आइए हम बात करते हैं, और बात करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए, और ये दावत का सबसे बेहतरीन उसलूब है मेरे ख्याल से। जज़ाकल्लाह आपकी खैर। बात से 100% मुत्तफिक हूं, बल्कि मैं इसमें एक चीज का इजाफा और करना चाहूंगा हीटेड डिबेट के लिए कि उन्होंने, आई डोंट नो कि उनके जहन में क्या मकसद था जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया सोशल मीडिया पर इस नाम से, हीटेड डिबेट के नाम से, और वो फिर हमें ऐसा लगा और लगता है कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जितने भी लोग हों, वो चाहे फिर एथिस्ट हों, वो फिर हिंदुओं में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के हों, वो बुद्धिस्ट हों, वो कोई भी इस्लामोफोब हो, उन्होंने सबको एक छतरी के नीचे जमा कर लिया और उन्होंने इसको रखा कि इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम। तो मैं समझता हूं कि इसमें सिंसियरिटी लेवल में कमी आ जाती है, और आप सिर्फ इसलिए इस्लाम के खिलाफ हैं चूंकि आपका जो ब्रेन वॉश हुआ है बचपन से, वो ये कि आपको मुसलमानों को ये बताया गया मुसलमानों के बारे में कि ये आपके मजहब, आपके धर्म और आपकी सिविलाइजेशन और खुद आपके दुश्मन हैं, और ये चीज बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अपने इंप्रूव करें और वो इस तरीके से कि आप इस्लामोफोबिया से बाहर निकलें और अपनी लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो दें। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिविलाइज्ड अंदाज गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ। और बाज मरतबा
कुछ वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं जिसमें आप गालियां दे रहे होते हैं, चाहे आप मुसलमानों को गाली दें या कॉलर्स को गाली दें या किसी को भी गालियां न दें, और इसी तरीके से आप गुस्ताखियां न करें। कम से कम मेरे ताल्लुक से आप नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, शायद कभी मैंने, जहां तक मुझे याद है, और अगर कभी मैंने किया हो तो मैं 100% रुजू कर सकता हूं कि मैं दूसरे मजहब की मुकद्दस शख्सियात के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो आपसे भी यही उम्मीद है, अगर आप अपने इस रवैये को बदलेंगे ना तो हमारे साथ गुफ्तगू बहुत आराम से हो सकती है। यानी हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि जो दूसरे धर्मों के, दूसरे अदियान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए और उनसे गुफ्तगू हो। लेकिन गुफ्तगू का दरवाजा हमारी तरफ से बंद नहीं होता है, गुफ्तगू का दरवाजा आपकी तरफ से बंद होता है। इसलिए फिर हम ब्लॉक करते हैं अपने मुख्तलिफ चैनलों से कि यार ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको एंटरटेन किया जाए, सो जस्ट लीव हिम अलोन। तो ये है, बाकी वरना लिंक पब्लिक है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग पहली मर्तबा आते हैं, तो ऐसा नहीं, तो हमें तो नहीं पता कि वो कौन क्या है। तो ये बात जर्नो हिंदी ने बहुत सही कही है कि हिंदुइज्म को इस वक्त पूरी दुनिया में जो मजाक का मौजू बनाया है ना, वो बनाया है इन सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने। ना सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों को ये हिंदू हजरात सपोर्ट करते, ना बीच चौराहे के ऊपर हिंदुइज्म का भांडा फूटता, ना इनके कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते, ना इनकी किताबें खुलती। हमें तो इनकी किताबों के बारे में ज्यादा तफसीलात का इल्म नहीं था। जब ये हुआ कि भाई नहीं, हम सपोर्ट करेंगे एक्स मुस्लिमों को, क्यों करेंगे? चूंकि हमें मालूम है कि इस्लाम को अंदर से अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो एक्स मुस्लिम दे सकते हैं, ये समझ रहे थे बैठे हुए। इनको ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद से लेकर जिस तरह, यानी ये समझ लीजिए कि ये एक बुर्ज खलीफा है दलाइल की दुनिया में इस्लाम, और बुनियाद से लेकर ऊपर तक के मजबूत है बिल्कुल, उसमें आप कहीं भी शगाफ नहीं डाल सकते हैं। इनको ये पता नहीं था, ये समझ रहे थे कि हम बुनियादें खोद देंगे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लॉन्च करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अब वो जो जिनको लॉन्च किया था वो तो कहां गायब है, अल्लाहु आलम। जो बेचारे लॉन्च करने वाले थे वो अकेले रह गए मैदान में कि यार ये इधर से भी हम पर हमला हो रहा है, उधर से भी हम पर हमला हो रहा है, अब क्या करें हम। इससे पहले आप मौजूद गुफ्तगू नहीं थे, नोबडी केयर्ड अबाउट यू, लेकिन आज आप मौजूद गुफ्तगू हैं और नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और उसका जो इस नुकसान का जो क्रेडिट जाता है वो आप ही को जाता है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी बात और अगर इजाजत हो तो मैं ऐड जी करना चाह रहा था जी। वो ये कि हमें अपने रिलीजन से, अपने दीन से जो सीख मिली है, उसका जो स्पिरिट है वो यही है कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम फिक्र करें कि लोगों को जहन्नम से बचाएं, जहन्नम की आग से बचाएं। और जिस तरीके से एक माँ बाप, एक पेरेंट जो है कई बार अपने बच्चों पर सख्ती करता है और उसको जो है आंसर करता है दूसरे वे में, कई बार जो सख्ती नज़र आती है, तो हो सकता है कि हमारी बातों में कई बार सख्ती नज़र आए, लेकिन हम आपको दावत देते हैं कि अगर आप अपने ही रिलीजन में असलियत की तरफ, यानी कि बैक जाएंगे, कि हम अपने रिलीजन की एकदम प्योर टेक्स्ट को तलाश करें, तो जब आप उस अन्वेषण की तरफ, उस रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम रखते हैं आपसे कि आप सच्चाई को, हक को पा लेंगे। डेनियल के बारे में ख़ास चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है, वो आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं मुखातिब हूँ नॉन मुस्लिम साहब से, कि उन्होंने तमाम रिलीजन वालों को ये अपील की है कि ये जो नए अफकार आ रहे हैं LGBT और अलग अलग नाम से, इन अफकार के खिलाफ रिलीजियस लोगों को कितना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक है हिंदुस्तान के वो हिंदू आवाम भी कि जब यहाँ कोर्ट में बात आई तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उसके मुतालिक कुछ चीज़ें आई थी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग सर्च कर सकते हैं तो मिल जाएगा कि इनके वकीलों ने लड़ाई लड़ी और कहा कि वो चीज़ें गलत है इनके अपने अनुसार। तो जी हाँ, ये बात थी। चलें, जबरदस्त पॉइंट। ओके जी, तो शुक्रिया जर्नो हिंदी साहब। अच्छा, मैं अगले कॉलर को ले रहा हूँ, जेनेसिस, शायद इनसे बात पहले हो चुकी है। गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। जी भाई, क्या हाल चाल है? मुफ्ती साहब सब ठीक है। जी, मेरा क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको मैंने मेल भी भेजा था, जो अच्छा आपने वीडियो डाली है मैरिटल रेप पे, जिसमें मैं हूँ। यार, तो क्या मैरिटल आप मत डिलीट बोलिए, कर? उसको मैरिटल बोले करें जी। हाँ, मैरिटल, तो क्या आप वो डिलीट कर सकते हो? इट्स माय क्यों रिक्वेस्ट। क्यों भाई? आई कैन से इट्स रिस्क टू माय पर्सनल वेलबींग। मतलब फिर आप कल को आएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट आपने की है ये वाली मैं डिलीट कर दूं?
तो फिर मुझे अपना चैनल ही नहीं डिलीट नहीं करना पड़ जाए आपकी वजह से। नहीं, लाइव का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस जो पर्टिकुलर वीडियो डाली थी ना, बस उसका, मतलब जो जो आदमी 22 मिनट्स का पर्टिकुलर वीडियो वीडियो डाला देख था ना। सकता है वो लाइव भी देख सकता है, लाइव भी देखने वाले उससे ज्यादा होते हैं पर्टिकुलर वीडियो देखने वालों से। इसमें हाँ एक और तो चीज मगर है आप मेरे भाई, आप तो उसे रुजू कर रहे हैं क्या, ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं? जी मतलब मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप फिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी थोड़ी सी उसमें हमने अच्छे से ना, वो मुफ्ती साहब ने थोड़ा कर दिया था तो इसीलिए। नहीं नहीं कुछ नहीं भी नहीं नहीं किया नहीं, था, हमने मुफ्ती कुछ भी साहब नहीं ने किया। कुछ नहीं किया था। हाँ तो वो तो इन द सेंस कि आपको जवाब दिया था ना, अच्छा इसीलिए वो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को उससे नहीं, प्रॉब्लम नहीं मतलब है, आप आप होल्ड डिबंक ऑन, वीडियो मैं बनाइए समझना अलग चाह रहा हूँ से। कि क्या उस वीडियो से की वजह से आपको कोई थ्रेट मिलेगा? जी मेरे पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि माय रिलेटिव्स लुक अप टू यू, आपकी वीडियोस भी देखते हैं, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा मेरी पर्सनल लाइफ पे। और ऐसा भी नहीं है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो थोड़ा टैबू ही देखा जाता है इधर। तो आपकी आवाज से तो आपकी फैमिली को पता नहीं चलेगा ना, ये दोस्तों को, कि ये आप हैं। नहीं पता चलेगा क्योंकि ये आईडी मैं यूज करता हूँ ना सर, मुफ्ती साहब। बहरहाल मैं सोचूंगा, मैं वादा नहीं करूंगा आपसे, लेकिन ये कि ये एक हेल्थी डिस्कशन है और एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है। वो डिस्कशन यूट्यूब की हिस्ट्री में रहना चाहिए, उसके रिकॉर्ड में, ताकि अगर कल को कोई इस तरह का मसला है तो हम भी रेफर कर दें कि भाई ये वीडियो मौजूद है। उसमें आपकी पर्सनल जात के ऊपर तो हमने कोई अटैक नहीं किया। जी नहीं आपकी जो बातें थी उन बातों के ऊपर ही गुफ्तगू हुई है और एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू हुई है। इसके अंदर जी एक जी ये बात भी आती है मुफ्ती साहब कि अगर इनको पता है कि ये टॉपिक टैबू हैं तो ये अपने असल नाम से क्यों आ रहे थे? जी समझा नहीं, है मैं। ये जेनेसिस तो जेनेसिस तो असल इनका नाम तो असल नहीं नाम होता नहीं ना। है। आई डोंट थिंक जेनेसिस नहीं, इनका असल नाम जेनेसिस है। ये कह रहे हैं ना कि जेनेसिस के नाम से आई एम वेल नोन जी, पर्सन समथिंग लाइक दैट। तो हाँ। आई एम क्वाइट शॉक, आई एम क्वाइट सरप्राइज। हाँ, मतलब बाकी ये मुफ्ती कि साहब, मैं अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर बात करता या आपकी बेइज्जती करता और आप मुझसे कहते कि जी ये वीडियो मेरे सामने आती है तो मुझे पर्सनल लाइफ या पर्सनल वेलबींग के ऊपर असर पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, और आप ये कहते ना तो मैं फौरी तौर पर अभी बैठकर उसको खत्म कर देता। लेकिन चूंकि पर्सनल गुफ्तगू नहीं हो रही है, एक एकेडमिक डिस्कशन है, तो आई डोंट थिंक ये कोई एक अच्छा मुतालबा है, मुनासिब मुतालबा है कि उस वीडियो को हटाओ। जी मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपके ऊपर है, कीजिए नहीं कीजिए, पर मैं ठीक है, सिर्फ रिक्वेस्ट करता मैं हूँ कि उसको आप डिलीट कंसीडर करिए। करूंगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा और सोचूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे मुनासिब और लगा तो उसको हटा दिया जाएगा। और जो मेरे रिलेटेड अगर मैं कभी भी आपके चैनल पे आऊँ तो उसके वीडियो लाइव स्ट्रीम में रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसको नहीं, एक्सट्रैक्ट ऐसी करके शर्तें अलग ना से लगाएं, यूट्यूब पे ये देखें, ऐसी नहीं शर्तें भाई, ना फिर आए लगाएं। ही ना, फिर आए ही नहीं हाँ, आप प्लीज। ये शर्तें तो गलत हैं। देखिए, जब आप हमसे गुफ्तगू करेंगे तो ठीक है, आप ये तो वॉइस चेंजर लगा लें, अपना नाम बदल कर आया करें, जेनेसिस की बजाय कुछ और रख लें। एक्सोडस। हाँ, ऐसे ओके। कुछ और कर लें, एक्सोडस बना तो लो ताकि भाई। आपकी जो है वो कोई मसला ना हो। लेकिन अगर वो डिस्कशन एकेडमिक है, लोगों के फायदे के लिए है, तो वो आएगा। जी वो आप पे है, आपकी मर्जी, मैं बस ओके रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि कर ठीक है, दीजिए, चलें। ठीक है। ओके, थैंक मेरे जो क्वेश्चन है मेरा स्लेवरी पे है, आपकी स्ट्रीम देखी थी मैंने हाँ, आपकी, तो उसमें से मेरे एक दो तीन सवाल है बस, कि एक मुफ्ती शमाल नदवी साहब ने एक उस पे टॉपिक पे बात की थी कि स्लेव वुमेन्स वर सोल्ड नेकेड एंड लाइक दैट, तो उन्होंने उसको पूरा डिबंक भी किया था, उन्होंने सारे हदीस भी बताए थे, मगर हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऐसा हुआ है कि स्लेव वुमन वर सोल्ड नेकेड, तो वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक था, पहला क्वेश्चन। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, इसको डेफिनेटिवली आप साबित कर दीजिए। प्रोफेसर जोनाथन ब्राउन पता है आपको? जोनाथन ब्राउन इतना वाहियात आदमी है अबे कि जी नहीं, उनके बुक में लिखा है मगर। अरे मुझे पता है, मैंने उसकी बुक पढ़ी है। इतना वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा आदमी जो ये कहता हो कि मैं गे मैरिज को तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन राइट फॉर गेज टू गेट मैरिड को सपोर्ट करता हूं, इतना वाहियात आदमी को पढ़ने और सुनने का क्या मतलब है? जोनाथन ब्राउन की किताब पढ़ी है मैंने। जी तो इस्लाम क्या कहता है इस पे, क्या वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक मुफ्ती था? शमाइल अब्दुल्ला साहब ने जो डिबंक किया है उसमें उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा है। ये बता दूं मैं आपको कि जोनाथन ब्राउन ने सिर्फ एक ही काम अपनी जिंदगी में सही किया है, और वो उनकी रिसर्च थीसिस है, कैनोनाइजेशन ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम। वो 2 वॉल्यूम्स में है। तो जो जहां जहां आप जाते हैं ना, वो हमें पहले पता होता है, तो मैं बता रहा हूं आपको। तो जब तक वो थे तब तक तो उन्होंने ठीक किया। उसके बाद जो है वो अपने रास्ते से हट गए और उल्टी सीधी वो रिसर्च पेश करने लगे, जिस अब वो काबिल एतमाद नहीं है। वेस्टर्न एकेडमिया में, अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में उनके ऊपर जो एक ट्रेडिशनल तबका है, बल्कि मॉडर्निस्ट भी बड़ी हद तक के उनसे डिस्टेंस बना के अब हैं, अब वो उनके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं। ही इज जस्ट अ डिफरेंट केस। तो ओके उनका तो हवाला हमें मगर मत दिया गया।
तो मगर अब क्वेश्चन तो राइज हो गया ना सर मुफ्ती साहब। तो वो क्वेश्चन आप राइज इसीलिए करें क्या ना। आप अगर किसी ऐसे फालतू के आदमी का हवाला देंगे तो हम उसको कैसे, मैंने क्या कहा कि हिस्टोरिकली ऐसा होता था, उसका डेफिनेटिवली प्रूफ हमें दे दे। अब एकेडमिक स्कॉलर्स है जहाँ पे मैं नाम नहीं जानता मगर पढ़ी है, जैसे तो वो एकेडमिक स्कॉलर स्पेशलिटी नहीं है भी ना, पढ़ी। मैंने बता दिया आपको, वो एकेडमिक स्कॉलर नहीं है। हम उसकी 99% बातें रिजेक्ट करते हैं जब वो लिखता है। ओके, बट मैं फिर भी आपसे आप पूछता बताओ, हूँ। आप एक मुस्लिम कल्चर से आते हैं ना, मुस्लिम कल्चर से तो आते हैं ना आप? जी अच्छा मुझे बताइए कि क्या कभी नमाज पढ़ी है आपने मस्जिद में जाके? हाँ। अच्छा, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना होगा, तकरीर वगैरह सुनी होंगी, राइट? ठीक है। जी क्या आपने कभी फिल्मों को, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों को बतौर दलील के उलमा की जबानी सुना है? कि एक आलिम साहब बता रहे हैं कि जी वो जो फला मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें जो उसने वो डायलॉग मारा था ना, उससे ये साबित होता है फिक्ही मसला। कभी सुना है? नहीं। ना मस्जिद में कभी फिल्मों का नाम लिया जाएगा, ना इंशाल्लाह न लिया गया न लिया जाएगा, और नहीं जो क्रेडिबल स्कॉलर्स हैं वो ये करेंगे। ये आदमी बैठकर टेक्सास की एक मस्जिद में, वो वीडियो मौजूद है, मैं मस्जिद में भी जा चुका हूं, टेक्सास की मस्जिद में बैठकर फिल्मों के हवाले दे रहा है कि वो जो हॉलीवुड की जो फला जी फिल्म हाँ, थी ना, उससे तो ये मसला यासिर निकला। कादी के साथ की स्ट्रीम यासिर मैंने कादी सुनी के थी। साथ, तो अच्छा हुआ वो आपने देख ली वो वीडियो, ठीक है। जी और बार बार कह रहे हैं इट्स जस्ट फॉर द रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए मैंने देखी। भाई रिसर्च पर्पस के लिए फिल्में कौन देखता है? किताबें पढ़ता है, ये तो हाल है उसका। जी तो जी। अब ऐसे तो स्कॉलर मगर को आप कोट कर रहे हैं यहाँ के? कोर्ट तो नहीं, मगर मैं एक बात पूछना चाहता था, क्या ये इस्लामिक था जो हुआ था? नहीं, हमने पहले बताया कि हया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामी कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज अगर हया के खिलाफ होगी, तो अगर वो सहाबा की तरफ मंसूब है तो हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ है, और सहाबा के बाद किसी मार्केट में कहीं हुआ होगा तो हो सकता है किसी मुसलमान ने किया हो, लेकिन उसको हम इस्लामिक कहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे अभी बीबीसी ने एक खबर छापी बाबर के बारे में। अब वो कहां तक ऑथेंटिक है अल्लाह आलम, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, जो कि बीबीसी वगैरह सारी चीजें ऐसी, यानी कोई ये रिसर्च वो नहीं है, एक मीडिया है, इनका एक एजेंडा होता है। तो बाबर के ताल्लुक से कि जी बाबर बहुत रिलीजियस था, रोजे रखता था, रमजान में आई थी ये खबर, लेकिन इफ्तार शराब से करता था। अब इससे को पूछा भाई तू रोजा न रख, अगर तुझे इफ्तार शराबी से करना है तो हर उसको जो है एक बोतल इफ्तार के वक्त शराब की चाहिए थी, खजूर से नहीं करता था। अगर ये बात सही है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात सही है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हिस्ट्री में एक मुसलमान बादशाह ने ये हरकत की लिहाजा ये इस्लामिक होगा। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। और फिर मैं एक आप इस्लामिक प्रीचर के चैनल पे गया था और मेरे को काफी डिस्टर्बिंग लगा जो स्लेव्स के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बर्थ कंट्रोल है, नाम बताएं कॉन्ट्रासेप्शन, वो इस्लामिक टीचर का। डॉक्टर शबीर अली, प्रेसिडेंट शबीर ऑफ अली। लेट द कुरान स्पीक। अरे ठीक यार है, क्या एक कर से रहे एक हो? लोगों को सुन रहे हो और फिर आगे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ठीक है तो जी बोलो। जी, तो उन्होंने कहा था कि जो है कॉन्ट्रासेप्शन वो स्लेव वुमन के इजाजत के भी बगैर अलाउड है मास्टर को। ठीक है यानी ये। आप, ठीक है ओके, सही है। और फिर उसके पीछे जो उन्होंने रीजन दिया था वो मेरे को काफी डिस्टर्बिंग लगा, मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने इसका रीजन दिया था कि जो रीजन है उसका, क्योंकि वो जो भी है जो स्लेव वुमन लेना चाहते थे वो उन्हें सेक्सुअली एंजॉय करना चाहते थे, और उसके बाद उन्हें बेच के और एक नई स्लेव वुमन लेना चाहते थे। तो ये जो साइकिल है एक स्लेव वुमन के साथ जो हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना मुफ्ती साहब। नहीं तो किसने कह दिया? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं हो तो रहा, ये किसने साइकिल कह दिया? गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, ये तो ऐसा ही है ना। हम आप देखें स्लेवरी क्यों है, इसको समझना जरूरी है। स्लेवरी को जो बाकी रखा है ना, जितनी जिस लेवल की स्लेवरी को, जो मैंने उस 7 घंटे वाली स्ट्रीम में आपने सुन लिया होगा, अगर मुफ्ती शमाइल को सुना तो मुझे भी सुना होगा, कैसर हाँ भाई को भी सुना होगा। तो हमने उसको जो बुनियाद बनाया वो ये कि स्लेवरी की जिस लेवल को या जिस किस्म को बाकी रखा है वो बतौर सजा के रखा है। ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसा कि एक मुजरिम है, उसको मसलन 20 साल की सजा हो गई या लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको दे दिया गया, भाई लाइफ टाइम तुझे जेल में रहना है। अब उसको एक जिले की जेल में रखा, उसके बाद ये हुआ कि नहीं उसको यहां से निकालो दूसरे जिले में लेके जाओ, फिर ये हुआ कि नहीं उसको दूसरे सूबे में लेके जाओ। अब वो अपनी इस मसलन जिंदगी में वो 20 साल 25 साल अपने मरने तक जितने भी दिन वो जेल में रहा, उसने 5-6 जेलें बदली, किसी भी वजह से बदली। जी अब आप ये जी। कहेंगे यार ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है इस नहीं नहीं बेचारे नहीं, का, मेरे को ऐसा तो नहीं। एक जेल में रहना मैं चाहिए बोल था। रहा हूँ कि एक जो सिर्फ सेक्सुअल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आई बायड अ स्लेव वुमन फॉर सेक्सुअल पर्पस, आई एंजॉयड हर, आई ट्रांसफर टू तो यू, आप शादी यू एंजॉयड हर। शादी क्यों करते हैं? अगर आप शादी करेंगे तो उसमें सेक्स शामिल नहीं होगा?
होगा, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर जो इंटेंशन है सेक्स उसके पर्पस पीछे होगा का कि क्या नहीं होगा? सही है? एक मिनट होल्ड ऑन, सेक्स पर्पस होगा कि नहीं होगा? होता है। पर्पस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स को पर्पस बनाना बुरा नहीं है। हम्म। ठीक, तो अब आपने वहां इसको बुरा क्यों मान लिया? एक औरत के बिना इजाजत के उसको बार बार किसी और मर्द के ट्रांसफर तो किया ये जाए, वो क्यों डिस्कशन नहीं हो गया लगता ना मोरल? कंसेंट का। कंसेंट वाली बात पिछली वाली वीडियो में हो गई थी, मैं इसीलिए उसको नहीं हटाऊंगा ताकि जी। आप रेफरेंस के तौर पर उधर देखते रहें। मैं हटा दूंगा फिर मैं रेफरेंस कैसे दूंगा आपको? नहीं नहीं, मेरे को याद है, मैं लाइव स्ट्रीम में देखा था। हाँ, बोलिए। तो फिर कंसेंट तो मौजूद है। ये किसने कह दिया कि कंसेंट नहीं है? और हर मर्तबा का कंसेंट काउंट नहीं मगर करता। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुफ्ती साहब की जंग में आए तो उसको ऐसा सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाए। तो भाई जंग में आई क्यों? ये तो ऐसे ही तो हुआ। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका दुश्मन फौजी आया और आप उसको गोली मार दे। ये तो कोई बात नहीं हुई, आप बेचारे को गोली क्यों मार रहे? भैया वो आया आपकी जान लेने के लिए। ओके, मगर ये जो साइकिल जो मैंने बताया आपको, क्या वो सही है? यानी अगर वो जंगी कैदी है जिसको स्लेव बना लिया गया तो उसको बेचा जा सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई हरज नहीं है। ये इससे ज्यादा मोरालिटी कोई है ही नहीं। ये हाईली इमोरल है, सॉरी मोरल है। इसको आप इमोरालिटी से जोड़ नहीं सकते। इससे ओके। ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट किसी स्लेव का नहीं हो सकता। क्यों? सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं आप इसको बेच नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो आदमी जिसके पास वो है, जिसके पोजेशन में वो है, वो क्रूल है, बद अखलाक है, बदमिजाज है। हर तरह के लोग होते हैं, उसके लिए कोई वो तो है नहीं कि जी वो मुसलमान है तो उसके अखलाक अच्छे ही होने। हर तरह के लोग होते हैं, वो बद अखलाक है और इस्लाम ने उसको बेचने से मना कर दिया। तो अब इस औरत की जिंदगी उसी आदमी के तहत गुजरनी है मरते दम तक के। ये लाइफ इम्प्रिजन में है। अच्छा, जी, वो मैं ये नहीं कह बदअखलाकी, रहा हूँ होल्ड ऑन, जो लिसन ट्रांस लिसन, बदअखलाकी की वजह, होल्ड ऑन, बदअखलाकी की वजह से ना तो वो उसको सही ट्रीट करेगा ना उसको कभी आजाद करेगा। मान लीजिए उसने सेक्सुअल पर्पस से ही इसको निकाला और दूसरी को खरीद लिया। अब ये जो निकली है दूसरे के कब्जे में गई, तो दूसरा एक अच्छा इंसान है, तो इसके पास ये होप है कि भाई ये जो मालिक मुझे मिला है एक अच्छा इंसान है, ये मुझे आजाद कर देगा। और पता नहीं कितनी जो इस तरह की खवातीन है उनको आजाद किया गया, लाखों की तादाद में आजाद किया गया। ये भी तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, इसको क्यों नहीं देखा आपने? मगर ये मॉरली सही नहीं लगता कि a woman might sleep with the 12 men in a year। वो इसलिए कि आप अपनी मोरालिटी जो है ना वेस्ट से लेते हैं, इसलिए आपको मोरली ये सही नहीं लगता। सारा मसला ये है। हम मुफ्ती जी, मैं इसमें एक एग्जांपल अभी मौजूदा दौर में देना चाहूँगा कि असल में क्या है ना कि हमारा ज़हन जो है ना, हमारा जो दिमाग है, वो यूज़्ड टू है आज के सोसाइटी के एतबार से, तो जी, इसलिए इसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। मिसाल के तौर पे समझिए कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हैं, एक कंपनी में आप एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है मैं 5 साल तक जॉब करूँगा, आपके यहाँ इस तरह के जॉब होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। और मान लें कि उसके 5 लोकेशंस हैं, एक लोकेशंस पे बड़ी-बड़ी सहूलतें हैं, बहुत जो है अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। 1 साल के बाद उस कंपनी को महसूस होता है कि आपको इस ऑफिस में नहीं, दूसरे ऑफिस में जहाँ कोई भी सहूलत नहीं है, वहाँ सारी चीज़ें घटिया है, वहाँ खाना नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं है, आपको घर से खाना ले जाना है, ट्रांसपोर्ट भी अपना यूज़ करना है, सब कुछ अपना यूज़ करना है, वो आपको रिलोकेट करना चाहता है एज़ अ एम्प्लॉयी। आपने उस एम्प्लॉयर को, जो कि आपका मालिक है, आपने उसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, उसको बोलोगे कि नहीं मैं नहीं जाता। आपको ये हक नहीं है कि आप मुझे उस रिलोकेट करिए दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ ये सहूलतें नहीं, आप कर सकते हैं? नहीं जी, कर मेरे को सकते ना। ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रही है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मेरे ये को क्यों प्रॉब्लम नहीं है है? इस क्योंकि पर्पस वजह यही से। समझना है। तो यहाँ जो मिल्कियत का हक है ना, ट्रांसफर करने के जो मिल्कियत का हक है, वो कंपनी को दिया गया है, इसलिए आप यूज्ड टू हैं इस एग्जांपल से, इसलिए आपको बुरा नहीं लग रहा। दैट द सेम कॉन्सेप्ट, जो ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों मिलता है एक एम्प्लॉयर को? क्योंकि उसको वो मिल्कियत का हक मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है। द सेम वे जो स्लेव होता है, उसका जो मास्टर होता है, उसको भी ट्रांसफर का हक, ये ट्रांसफर ही है ना। जो सेल है वो क्या है? वो राइट को ट्रांसफर करना ही है। तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम। लेकिन आप क्या है कि आज के नॉर्म्स के, आज के कॉन्सेप्ट से यूज्ड हुए हैं, तो आपको ये दिक्कत की बात नहीं लगती। आप उस एग्जाम्पल से जो है, उस सोसाइटी के नॉर्म से आप यूज्ड टू नहीं है, और आपने एक प्री सपोज्ड कंडीशन पे पहुंच रखा है कि स्लेवरी जो है वो एब्सोल्युटली इमोरल ही होगा, हर कंडीशन में इमोरल ही होगा। तो फिर उसकी जो नॉर्म्स होंगे वो भी आप उसको इमोरली कंसीडर करेंगे। हालांकि दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। द कॉन्सेप्ट है और ए राइट ऑफ ट्रांसफर, दोनों जगह यही के सेम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल सेम है।
मगर मेरा प्रॉब्लम मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसके पोजीशन चेंज करने से, मैं कह रहा हूँ उस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से एक वुमन को ऐसे यूज किया जाए। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है